मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम लेसन नंबर 7 बड़े कहानी, यह कहानी का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है ना। तो हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। तो इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई है। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। तो देखिए, यहाँ पर एक कौवा और मुर्गी की कहानी है। तो यहाँ आपको क्या बताया गया है, देखिए। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में पढ़ते जाइए। तो देखिए, कहानी हम पढ़ते जाएंगे। यदि आपको आता है तो आप भी इसके अंदर बोल सकते हो या शब्द लिख सकते हैं। देखिए, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तो घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। समझ में आया? एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। अब आगे देखिए। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल। मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने कहा, नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी।
अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। तो ये था आपका पेज नंबर 40 पर। अब हम पेज नंबर 41 पर आते हैं। देखिए, उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। क्या हुआ? बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। चकित होना है ना, आश्चर्य में पड़ जाना। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसका मुंह दाने से एकदम फूल चुका था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो बच्चों, इस प्रकार ये थी हमारी कहानी, है ना। बड़े कहानी का मतलब क्या है? कहानी को आगे बढ़ाते
चाहिए। ये था हमारा 41 पेज पर। अब हम आते हैं 42 पेज पर। यहाँ आपको बताया है कि ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार कहानी के ये मुद्दे दिए हैं, बराबर, पॉइंट्स दिए हैं। इसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है, बराबर। तो कहानी के ढांचे कौन कौन से? एक बादशाह, वज़ीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो ऐसी ये कहानी है। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? यस, तो ये अभ्यास का प्रश्न है आपका, बराबर। तो इसका आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो इसका शीर्षक होगा वज़ीर का चुनाव या फिर चतुर बादशाह, बराबर। इट्स क्लियर। फिर उसी प्रकार आपको और एक कहानी के बताया है। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। ओके, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारी कहानियाँ आपको यहाँ पर दी गई है, देखो। तो इस कहानियों को आपको पूर्ण करना है पेज नंबर 42 पर। फिर यहाँ पर भी एक सी और सी की कहानी है। ये कहानी भी आपको बताई होगी, खरगोश की चतुराई, बराबर। खरगोश और सी की चतुराई, है ना, खरगोश की चतुराई। तो दोनों का ये कहानी भी आप लोगों को सबको पता ही होगी, ठीक है। फिर है पेज नंबर 43 पर। ये सारी मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये पाठ आपका जो है वो पूरी कहानियों से ही भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम शीर्षक दिया है बड़े कहानी। तो ये कहानियाँ सब आपको धीरे धीरे क्या करना है, आपकी कॉपी में लिखना है। ये भी आपको अभी आपका जो टेस्ट होगा 25 से, उसमें ये सब, ये लेसन भी है, इसके बाद वाला लेसन भी है 8वां, वो भी हम इसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। ये कहानियाँ मैं आपको इसके